Hello everyone, this side Ayush Yadav and welcome to the channel Trust Me Medicos. I've cleared my NEET exam in 2024 with 180 out of 180 in physics and 345 in biology and 155 in chemistry. तो अपने इस वीडियो में आपको मैं अपनी सारी जो चीज़ें मैंने यूज़ किया था, रिसोर्सेज क्या यूज़ किया था वो बताऊंगा, उसे कैसे यूज़ किया था ये भी बताऊंगा, फिर टाइम को कैसे मैनेज करें क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट वो भी बताऊंगा। और फिर अगर क्वेश्चन ना बने तो उसको कैसे अप्रोच रखना है, ठीक, और किस टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें अलग करना भी होता, अपने माइंड में अलग करना होगा किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते हैं। जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव मतलब माइनस प्लस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण क्वेश्चन गलती होते हैं और नहीं मतलब नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वो कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है बट हमारा माइंड ना उसे उसके ऑप्शंस देखकर क्वेश्चन को देखकर कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। एट द एंड टेस्ट पे हमसे नहीं बनते हैं, दो वो बताऊंगा। फिर बहुत लोग पूछ रहे हैं शॉर्ट नोट बनाए कब, टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप उसे कब बनाएं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस में मैंने एलियन से मैंने पढ़ाई कर रखा है, ठीक है। तो एलियन के फैकल्टीज को यूज किया है, तुम किसी और फैकल्टीज को यूज कर लो, कोई मैटर नहीं करता। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं वो एमआर सर का रोल मेरे फिजिक्स को सुधारने में, ठीक ना। जो एमआर सर का तुम एमआर सर के लेक्चर को यूज तुम्हें कैसे करना है ये बताऊंगा। मैं एक बात बताऊं, तुम अगर एमआर सर का वन शॉट लेक्चर देखो ना तो लेक्चर किसी एक मॉड्यूल से कम नहीं है। वो एक लेक्चर में 50 60 70 ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। तो अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर वीक है ना तो उसको मॉड्यूल से करने से, देखो मॉड्यूल से करने से क्या होता है, तुम मॉड्यूल उठाते हो, एक क्वेश्चन नहीं बना, दो नहीं बना, तीन नहीं बना, चार नहीं बना, वो सबको गूगल पे सर्च करते हो, कहीं पे देखते हो, मतलब 4-5 क्वेश्चन में तुम्हें 1 घंटा बीत जाता है क्योंकि गूगल के कुछ नखरे, कुछ तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो मेरी बात मानो, जो मैंने किया था वो कर लो तुम। जो मेरा चैप्टर वीक होता था मैं एमआर सर के वन शॉट निकालता था, उसमें 60 से 70 क्वेश्चन होते थे, ठीक ना। मैं इनके वीडियो को एक मॉड्यूल की तरह समझता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, उसको मैंने रोका, बनाया, अगर मेरे से नहीं बना इनको सॉल्यूशन वहीं पे सॉल्यूशन देख लिया, फिर आगे बढ़ा, अगर नहीं बना तो नोट भी किया, ठीक है ना। तो फिर दूसरा देखा, दूसरा भी नहीं बना, तुरंत सॉल्यूशन देखा। ये मतलब देखो कितना फटाफट काम हो रहा है, इनका सॉल्यूशन अलग ही लेवल का है। मतलब तेरा फिजिक्स ये पक्का सुधार देंगे। तो लेक्चर कहीं से कर, वन शॉट इनका देख। वन शॉट को ऐसा मत, मतलब अपने आप को ऐसा पीएचडी मत समझा कर कि मैं ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेक्चर कर लिया, नोट्स कर लिया, तो इनका क्वेश्चन सारा बन ही जाएगा। टीचर से भी नहीं बनते आई थिंक सारा क्वेश्चन। तो तुम कभी क्वेश्चन करने जाया कर तो एम माइंड में मत रखा कर कि मुझे इतना आता है, इतना क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तुझसे शायद 50 में 45 क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन तुम्हें इसको डिमोटिवेशन की तरह लेना ही नहीं है। इसमें तुम खुश क्यों नहीं होते हो यार? अगर 50 में से 45 क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब कितना सही चीज है। नीट के पहले पता चल गया वो 45 क्वेश्चन, अगर नीट में अगर वो आ जाता 5 नंबर लेकर चला जाता, ठीक है। तो तुम एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो। सिर्फ ये जो पूरा नीट है ना, मेंटेलिटी अकेले, तुम कैसे उसको देखते कैसे हो तुम, ठीक ना। तो तुम ये कर सकते हो, कोई भी वीक चैप्टर हो इनका कर भाई, तेरा मतलब ये सुधार देंगे। तो लेक्चर कहीं से कर, नोट्स देख ले, जो भी कुछ बच्चा होगा ना ये मतलब जो भी कुछ रह जाएगा टीचर से वो ये पूरा कर देंगे। लेकिन इनके लेक्चर को देखना कैसे मैंने तुम्हें बता दिया, एक मॉड्यूल की तरह तुम इसे मतलब कवर कर लो, 1-2 लेक्चर देख लो, इनका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बट मैंने क्या क्या इनका सिर्फ ये नहीं देखा था। देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं एमआर सर का नहीं देखता था पहले, ठीक। मेरा जो स्कोर था 120 to 145 के बीच में ऐसा ही मतलब रिवॉल्व कर रहा था फिजिक्स में, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि शायद कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहीं कुछ तो लैगिंग है, क्यों नोट्स पढ़ रहा हूँ, लेक्चर मैंने कर रखे हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने एमआर सर का, मेरे एक दोस्त से क्रैश कोर्स उसके था, उसके पास मतलब एक खजाना पे क्रैश कोर्स का लेक्चर इनका अपलोडेड है, ठीक ना। तो उनका क्रैश कोर्स का लेक्चर किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उसको मैं थोड़ा स्पीड करके देखता था और जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता था उसे अलग से नोट कर लेता था, ठीक ना। और मैं बताऊंगा टाइम कैसे मैनेज करो ये सब करने के लिए, वो भी बताऊंगा। तुम्हें कुछ
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्रैश कोर्स भी किया। अब लास्ट में क्या हुआ ना, जब लास्ट 1 मंथ बचा, बहुत लोगों ने बोल रखा था कि देखो फिजिक्स को सही करना है ना, मतलब फिजिक्स में जो एमा सर क्या है ना, जब लास्ट में एक सीरीज लेके आते हैं, उनका वो क्वेश्चन टकरता है, आई डोंट नो टकरता है कि नहीं, बट उससे रिवीजन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक ही लेक्चर में 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, और सपोज एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन में तुम्हारा 50 क्वेश्चन नहीं उनका बनता है, मतलब तुम 50 चीजें नया सीखते हो, तुम समझ रहे हो। नीट के पहले तुम्हारे इतने सारे मिस्टेक तुमको पता चल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं उस वे में हर उनके लेक्चर, हर एक चीज को उस वे में लेता था कि मुझे नया सीखने को मिल रहा है, ना कि डिमोटिवेट होता था। अगर डिमोटिवेट होता तो 180 आउट ऑफ 180 बिल्कुल नहीं आते, ये तो गारंटी है। तो कभी डिमोटिवेट तो हुआ मत करो, कैसा भी पेपर जाए अपने सुधारते रहो। जब तक नीट को देकर निकल ना जाओ ना, ये सोचना ही नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते तो सुधार के गए हो ना, सॉल्यूशन देखे हो ना, उसे सीखे हो ना, तुम डिमोटिवेट होते क्यों हो? माइंडसेट चेंज करो, ठीक ना। तो मैंने ये सब किया, इनका क्रैश कोर्स किया, फिर उत्थान किया, ठीक। उत्थान से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मुझे मिले। अब हाउ टू यूज ही बता दिया मैंने कि जैसे एमा सर को कैसे यूज करना है, एक उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह यूज करो, मतलब एक मॉड्यूल की तरह यूज करो, ठीक। अब टाइम नहीं है, तो मैं पता है टाइम कैसे मैनेज किया, ये मैं बताऊंगा तुझे, सच्ची में मजा आ जाएगा। देख मेरे पास भी टाइम नहीं था, बट एक बात बता, तू दिन में कितनी बार खाना खाता होगा? सपोज 1 सेकंड, सपोज 3 बार खाना खाता होगा। 1 सेकंड में करता हूं। सपोज तू 3 बार खाना खाता होगा, मैं कैसे टाइम निकालता था? 3 टाइम तू खाना खाता होगा, तो सुबह, दोपहर, शाम, मैं हर वक्त 15 से 20 मिनट का लेक्चर इनका करता था, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालता, मेरे पास बिल्कुल सच्ची में मेरे पास भी टाइम नहीं था, किसी के पास टाइम नहीं होता। सुबह 15 से 20 मिनट का लेक्चर कर लिया, दोपहर में खाना खाने के बाद, और शाम में, रात में भी खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट का लेक्चर कर लिया। मतलब जो तुम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो कि लेक्चर करेंगे, एक साथ 1 घंटा लेकर बैठेंगे, वो छोड़ दो और मेरा तरीका अपनाओ, थोड़ा थोड़ा करके करो, तुम्हारा इनका लेक्चर भी हो जाएगा, और 15 से 20 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन तो करा ही देते हैं। मतलब तुम इनका 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन डेली सीख रहे हो, और वो टाइम में जब तुम पढ़ नहीं रहे हो, पता है, जैसे दोपहर में तुम खाना खाकर आते हो तो तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता है, आई नो नहीं करता है मन। रात में भी तुम आते हो डिनर करके, तो भी तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता है। थोड़ा इनका वीडियो स्टार्ट कर दो, कॉपी लेकर बैठ जाओ, जो भी बता रहे हैं इनका लेक्चर भी इंटरेस्टिंग होता है, तुम देख सकते हो। तो ऐसा टाइम मैंने मैनेज किया, तुम भी कर सकते हो। अब देख मैं एक और चीज बता रहा हूँ, सब कुछ है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो पहले तुझे बताया कि तूने उस चैप्टर में पीएचडी नहीं कर रखा है जो कि तुमसे क्वेश्चन बन ही जाए, और तुम्हें नहीं डरना चाहिए, कि तुम्हारे जैसा एक इंसान ने एक फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट बनाया, उसमें से एक चैप्टर है, उस चैप्टर से तुम उस चैप्टर के एक क्वेश्चन से इतने डर जाते हो, मतलब क्या ही क्या करते हो तुम लोग। कोटा में मैं रहा हूँ, क्या क्या होता है, हर 1-2 दिन में ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं, तुम्हें पता है। इतने डरने की बात ही नहीं थी जितना तुम डर जाते हो। अब क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें नहीं देखना है तो तुम इसे स्किप कर देना, ठीक ना। बट मैं बताना चाहता हूँ जिसे, क्योंकि बहुत लोगों को फायदा होगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तू सिंपल कॉन्सेप्ट को लैक कर दिया, ठीक ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लैक किए, क्योंकि रिवीजन अच्छा से नहीं था, तुम हर चीज को दिमाग में नहीं रखे थे, इसके कारण ही क्वेश्चन गलती होते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुझे। एम मास का ब्लॉक है, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है एट पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, यहां पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे 20 मीटर पे है, यहाँ ये 35 मीटर पे है। मैं बताऊं, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है यहाँ के, अगर तुम इसका पहले तो खुद से ट्राई करना, लेकिन किससे ट्राई करना? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर ट्राई करना, इससे तुम सही बना ले रहे हो। जो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें पहले आता है, लेकिन एक मेथड से तुम्हें बनाकर देखो। यह अगर क्वेश्चन को तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लगाकर देखो तो बहुत इजी बनता है, लेकिन मैं इससे एक तुम्हारा मिस्टेक बताना चाहता हूं, तो सुन लेना।
जब ए मेथड सपोज दिमाग में आ गया एग्जाम में कि चलो ए मेथड से बना करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, ए नहीं ए लगाते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें एक छोटा सा चीज याद दिलाना चाहता हूं, ठीक ना, जो तुम पक्का गलती करोगे, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, ठीक। फाइनल क्या है, हाफ एम वीवी का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है देख ले तू, हाफ एम 30 का स्क्वायर मतलब 900, ठीक ना, डायरेक्ट लिख दिया। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक बात बता, इसमें फोर्स क्या है, फोर्स इसमें हर जगह पे mg लग रहा है, जैसे यहां पे भी गया ब्लॉक होगा तो नीचे mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देख 20 मीटर से 35 मीटर पे जा रहा है, मतलब यहां 20 है यहां 35 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, कितना 15 मीटर, और फोर्स कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर एंड फोर्स नीचे, बीच में एंगल 180 डिग्री है, मतलब इसमें वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा। लेकिन हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं टेस्ट में, तो यहाँ पॉजिटिव की मतलब निगेटिव की जगह पॉजिटिव ही कर इतना ध्यान ही नहीं देते हैं भाई कि वर्क डन निगेटिव होगा, तो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होगा। बस यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, वहां ऐसा थोड़ा सिल्ली मिस्टेक जो करते हो ना, यही है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को, जैसे हमारा जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो हमें वर्क डन का, जैसे इस चैप्टर का, तो हमें बताया जाता है कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बट जब क्वेश्चन करने आते हैं ना तो पक्का ही बता रहा हूँ ये सब चीजें भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे जैसा स्टूडेंट तो भूल जाते हैं भाई, और टेस्ट में तो बिल्कुल भूल जाते हैं और गलती करके आते हैं। तो इसमें ए निगेटिव कर दो, फोर्स कितना है, एम इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर, हाफ एम को बाहर लेते हैं, वीवी स्क्वायर माइनस 900, ठीक। तो एम से एम कैंसल, और इधर हो जाएगा माइनस 150 इंटू इसका 2 उधर जाएगा, तो वीवी स्क्वायर माइनस 900, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो यहां आया है वीबी स्क्वायर, वीबी का स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू माइनस 150 इंटू 2, मतलब वीबी कितना आ जाएगा, माइनस 300 प्लस 900 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 600, ये आंसर है। इस चीज को अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लगाओ तो ये चीज का जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम गलती से ए लगाए, अगर एक क्वेश्चन नहीं और दूसरे क्वेश्चन में, तो ए मिस्टेक कर सकते हो, तो इससे दिमाग में रखा करो, जो कॉमनली नहीं रहता है बहुत लोगों में, ये मतलब बहुत लोग ये गलती करते हैं, और ये अगर लगा कर आए तो ये गलती तो जरूर होता है, आंसर कुछ और आ जाता है, और ऑप्शन में भी होता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, तुम्हें अगर और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बताता हूं जिसे दिखता कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें पता है क्यों वो बताना चाहता हूं, दूसरा एक और क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं। उसमें होता क्या है ना, कि जैसे उसका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे फ्रिक्शन का क्वेश्चन, उसका ऑप्शन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें पता ही नहीं चलता हम स्टार्ट कहां से करें, और ऑप्शन भी कॉम्प्लिकेटेड। उसके ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एम मास का ब्लॉक है, जिसमें फोर्स जो है कुछ थीटा एंगल पे लग रहा है, और इसमें फ्रिक्शन भी है, म्यू फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एम मास का ब्लॉक है मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अप टू डिस्टेंस डी। तो वर्क डन फाइंड करो, वर्क डन क्या होगा, देन फाइंड दी वर्क डन। समझ गए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पे कुछ थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसमें फ्रिक्शन भी है, पीछे फ्रिक्शन है, और मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। तो वर्क डन निकाल के दिखाओ। अब मेरे जैसा बेवकूफ स्टूडेंट क्या करेगा, देख कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी क्या करता है, क्या सोचता है, देख वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, अगर फोर्स जीरो तो वर्क डन जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो भाई क्यों वर्क डन पूछ रहा है,
समझ रहे हैं ना? तो मेरे जैसे लड़कों के बीच में यही दिमाग में ऐसा ही आता है, और गलती से ऑप्शन में अगर 0 आ जाए तो पक्का खट से टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है इसमें। पता है क्या है, इसमें ऑप्शन होता ही नहीं है 0। इसमें ऑप्शन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप होता है, म्यू एम जी एफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा होता है। तो सिर्फ एक स्टेप हमारे टीचर ने बताया, तू एक स्टेप ऊपर क्यों नहीं सोचता? ऊपर है, अगर एक्सेलरेशन 0 है, 4 0 है, मानता हूं 4 0 है, होगा ही। तो 4 0 है मतलब एफ नेट 0 है। एफ नेट 0 है मतलब जो आगे फोर्स लग रहा है और जो पीछे फोर्स लग रहा है वो बराबर है, और वो एफ नेट 0 के साथ ही वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, फोर्स निकाल लेना है। एफ के टर्म में पूरा एफ म्यू के टर्म में फोर्स निकालना है, और उसको वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना इजी है, फोर्स निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आंसर खड़ाक से आंसर आ जाएगा। अब फोर्स कैसे निकालें? फोर्स को सिंपली इक्वेट कर दो, इसका बना एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर। फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? फ्रिक्शन तुझे पता है म्यू इनटू नॉर्मल होता है, नॉर्मल निकाल ले। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? नॉर्मल निकालने का सिंपल है, ऊपर फोर्स को नीचे फोर्स इक्वेट कर, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां से नॉर्मल आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन क्या है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। एफ नेट क्या हो जाएगा, जो आगे फोर्स एफ कॉस थीटा लग रहा है इसी के इक्वल फ्रिक्शन लग रहा है, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक्सल फोर नेट फोर्स 0 है, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू इनटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब तू सिर्फ इसको एफ को एक तरफ ले आ और सारे को एक तरफ, तो एफ निकल जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं दिखा रहा हूं। एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब यहां से तू एफ निकाल लेगा ना, एफ क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट, एफ बराबर हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू डी। कुछ यही आंसर होगा, तो देख ले मतलब कितना सिंपल था। एक चीज पे सिर्फ ध्यान रखना था, देख पता है तुझे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन दिखता है और मेरे जैसा तू सोच लेता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स 0 है, वर्क डन 0 है, क्वेश्चन खत्म। सॉल्व ही क्यों करे भाई, वर्क डन 0 है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मेरे से बनेगा भी नहीं अगर क्वेश्चन सही है तो, वरना ये सोच लेते हैं क्वेश्चन ही गलत है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, जैसे एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 तो एफ नेट 0 है, तो इक्वेट कर दे, इक्वेट करके फोर्स के टर्म में सारे इक्वेशन को ले आ और पुट कर दे, वर्क डन निकल जाएगा। थोड़ा सिंपल तरीके से सोचा करो, ठीक ना, मतलब डायरेक्टली। और इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर इसी में अगर तुम इक्वेशन किए होगे, थोड़ा सा अपने रोक कर क्वेश्चन को अपना सॉल्यूशन अपने खुद से दिमाग लगाओगे, तो थोड़ी देर में ही तुम यहाँ आ जाओगे कि अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर फोर्स 0 है तो एफ नेट 0 हो सकता है। एफ नेट 0 होगा तो आगे वाले फोर्स को पीछे वाले फोर्स से इक्वेट करके देखते हैं, तो वहां से फोर्स निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा तो वर्क डन इनटू क्या है इक्वेशन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर आ जाता। थोड़ा सा टेस्ट में अगर थोड़ा मतलब तू आदत बना ले कि अपने दिमाग को चलाने का आदत बना ले, कि ना तुरंत सॉल्यूशन ना देखने के बजाय थोड़ा सा दिमाग को वर्क करना स्टार्ट कर दे, तेरे से टेस्ट में क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या बचा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो एक ये दो टाइप के क्वेश्चन है मैंने बताया, इस पे तू किस तरह से अप्रोच रख। पहला तू ये देख कि तू पीएचडी नहीं कर रखा है कि तेरे से हर क्वेश्चन बने ही, और ना बने तो तुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, और तुझे उस पे डटे रहना है क्वेश्चन पे, ठीक ना। जब तू घर पे कर रहा हो ना तो क्वेश्चन पे टाइम दे, तो टाइम देगा तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन तुमसे खुद से हो जाए, तुझे कितना मजा आएगा, तुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि टेस्ट में भी अगर कोई आया क्वेश्चन, मैं पहले उस पे टाइम दूंगा। उस वक्त टाइम नहीं देना, लास्ट में टाइम देना, ये भी मैं बता देता हूँ, उसी वक्त लेकर मत बैठ जाना।
मतलब 35 नंबर क्वेश्चन आया और उसमें 10 मिनट दे दिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। वहां 1 मिनट टाइम दो, नहीं बने आगे बढ़ जाओ, लास्ट में टाइम कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर तुम ऐसा करोगे। तुम लास्ट में टाइम तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि हर क्वेश्चन में तुम 1 से 2 मिनट दे देते हो, लास्ट में कहां से टाइम मिलेगा। तो शुरू में क्या किया करो, जो क्वेश्चन बने वो बनाओ और आगे बढ़ो, लास्ट में टाइम दो। अब शॉर्ट नोट कब बनाए, सिंपली मैं बता देता हूं। देखो शॉर्ट नोट, एक अलग सर की बात याद आती है, जो उन्होंने अपना एक मोटिवेशन सा वीडियो बनाया था बहुत पहले, मैंने वो देखा था। तो उन्होंने बताया था कि शॉर्ट नोट तुम फर्स्ट टाइम लेक्चर कर रहे हो तो मत बनाओ, वो जब सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो तो बनाओ। बट मेरे से नहीं हो पाया, आई डोंट थिंक बहुतों से नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है हमें। तो तुम क्या करो, उनका क्या कहना था कि रिवीजन जब करोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उस चीज को अलग वे में देखोगे, फिर उसमें लिखोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया। बट इतना टाइम नहीं होता है। तुम क्या करो, जिस दिन लेक्चर करते हो ना उस दिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा